सकते हैं। तो ये है लॉफ्ट कमांड, ठीक है, LOFT लॉफ्ट। इसके लिए मैं सबसे पहले एक दो ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। आप देख लीजिए अभी हम टॉप व्यू पर हैं, ठीक है, टॉप व्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर सर्कल में 2 फीट का एक ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, 2 फीट का सर्कल है। फिर से एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ 4 फीट का, सी एंटर। और इसी के सेंटर में यहाँ पे जब मैं इस पे माउस लेके जाऊँगा इसका सेंटर मुझे यहाँ पे शो करेगा। इधर क्लिक करके मैं एक 2 फीट था तो 4 फीट का कर लेते हैं सर्कल ड्रा, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसका व्यू चेंज करेंगे। टॉप पे क्लिक करें, यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से NESWSE कोई भी व्यू इनमें से एक ले लें। तो मैं NW व्यू को क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐसे। अभी हम NW व्यू के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे UCS को आप देख सकते हैं Z एक्सिस ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो लॉफ्ट कमांड में क्या होता है, हम इस सर्कल को थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद M एंटर, मूव कमांड दी और मैं इधर क्लिक करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा ऐसे बिल्कुल सीधा। अगर मैं इधर ही छोड़ दूं तो ये इधर जाके इधर रुक जाएगा, यानी ये इधर तक मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड से डिस्टेंस देना चाहूं तो मैं कैसे दूंगा इसको, देखें, एक हमारे पास x एक्सिस है, एक y एंड z। पहली 2 वैल्यूज़ x की और y की होती हैं, दूसरी तीसरी जो होती है z पर। हम z पर जाना चाहते हैं यानी ऊपर की तरफ, तो हम लिखेंगे 0,0, यानी x भी 0 y भी 0, 0,0, ऊपर की तरफ मैं कितना जाना चाहता हूँ 5 फीट। तो एंड पे मैं तीसरी वैल्यू 5 फीट लिख के एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा सर्कल ये सेंटर वाला 5 फीट ऊपर की तरफ मूव हो चुका है, ठीक है। आप शिफ्ट का बटन दबाएं और माउस का जो बटन है इसको प्रेस करके रखें, तो यहाँ से भी हम इसको यूज़ कर। अच्छा जी, तो अभी हमने लॉफ्ट कमांड अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे होम टैब के अंदर देख लें, लॉफ्ट कमांड जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लॉफ्ट कमांड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अभी देखें कह रहा है नीचे कमांड बार में लॉफ्ट सेलेक्ट क्रॉस सेक्शंस इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब है कि तरतीब, यानी आप नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लॉफ्ट हो चुका है। अब मैं एंटर कर देता हूँ कीबोर्ड से और फिर यहाँ से ये जो विंडो खुलेगी यहाँ पे आपने क्रॉस सेक्शन ओनली पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब ये देखें तैयार है। अब आप यहाँ पे 2D वायर फ्रेम जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको शेड दें। तो यहाँ से मैं शेड कमांड SHADE लिख के एंटर करता हूँ और इसको शेड देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास शेप ड्रा हो चुकी है, आप देखें, ठीक है। ऊपर से भी क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है। तो सॉरी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गले की प्रॉब्लम है। अभी हम इसी ऑब्जेक्ट को मैं आपको अनडू करके दिखाता हूँ वापस। अब देखें, मैं दोबारा से लॉफ्ट कमांड अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे लॉफ्ट पे क्लिक करें और एक चीज़ में यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे कमांड बार में आप देखें तो यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, MODE मोड, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले था सॉलिड, ठीक है। तो अब हम सरफेस पे क्लिक कर देते हैं, सरफेस पे क्लिक कर देंगे। अभी हम इसको फिर से वही लॉफ्ट कमांड अप्लाई करते हैं, यानी पहले ये फिर ये। अब सिर्फ चेंजिंग की है, सरफेस कर दी है ये। अब देखें आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। एंटर करें और क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करें और फिर शेड कमांड अप्लाई करें। तो ये देखें अब क्या हुआ है, ऊपर और नीचे से एक ओपन चीज़ आपके पास आ गई है, यानी हम इसको लैंप वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़। अब हम इसी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ टॉप पे जाके सॉरी। तो यहाँ पे बल्कि मैं अभी फ़िलहाल जो है NW पे ही रहता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल आपको ड्रा करके दिखाता हूँ एक अंदाजे से। ये मैंने एक सर्कल ड्रा करा, उसके बाद फिर से सर्कल एक ड्रा करते हैं, इसके सेंटर पे बिल्कुल थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। फिर एक सर्कल ड्रा करते हैं इसके सेंटर पे जो कि छोटा, इस तरह से। अब मूव करते हैं 2 सर्कल्स को M एंटर, किस को, एक छोटे वाले को और एक ये जो बड़ा वाला दरमियान वाले को हम मूव नहीं करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और फिर से ऊपर की तरफ मूव करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 0,0, उसके बाद कितना इसको ऊपर मूव करना है, 10 फीट कर लो। चलो 10 फीट बहुत ज़्यादा है तो 8 फीट 7 फीट कर लेते हैं।
ये देखिए 7 फीट दोनों सर्कल ऊपर मूव हो चुकी हैं। अब मैं छोटे वाले को मज़ीद ऊपर मूव करता हूँ, एम एंटर, सेलेक्ट ये सर्कल, फिर एंटर, फिर से 0,0, और इसको मैं 5 फीट ऊपर मूव करता हूँ। अभी देखिए हम इस पे लॉफ्ट कमांड को अप्लाई करते हैं, तो लॉफ्ट कमांड पे क्लिक करते हैं, फिर पहले ये वाला ऑब्जेक्ट, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ये कुछ इस तरह से शेप हमारे पास बन गई है। मैं एंटर करता हूँ, क्रॉस सेक्शन, और ये देखें, ठीक है, तो ये एक शेप है। अब मैं अगर यहाँ पे अगर मैं क्लिक नहीं करता, ये देखें मैं लॉफ्ट कमांड अप्लाई करता हूँ, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल जस्ट ओके, फिर एंटर, फिर क्रॉस सेक्शन पे क्लिक, और ये देखें हमारे पास ये एक थाली सी बन जाएगी। अब इसको अंदर से खाली करना है, तो वैसे ही मैंने आपको जो तरीका बताया है, पहले हम फिर से लॉफ्ट कमांड अप्लाई करेंगे, उसके बाद मोड पे जाके इसको सरफेस कर देंगे। जब हम सरफेस कर देते हैं तो सॉलिड नहीं बनेगा। अभी ये सर्कल एंड ये सर्कल, तो अब ये देखें अंदर से खाली है और बिल्कुल नीचे से भी खाली है। इसको क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करें और ये आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया, ठीक है। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करके देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं लॉफ्ट कमांड को अप्लाई करता हूँ, लॉफ्ट ये सर्कल, फिर ये वाला सर्कल, ठीक है। ये देखें ये भी एक लैंप की किस्म का बन गया। अगर मैं इधर ही छोड़ दूँ तो ये लैंप के ऊपर हम बना सकते हैं। फिर ये वाला सर्कल, तो ये देखें हमारे पास ये शेप ड्रा हो चुकी है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ ये मैंने बना के आपको बताया, ठीक है। तो अब हम एक शेप लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, ये अपना टॉप व्यू पे जाते हैं। टॉप व्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रा करके एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं छोटे वाला, फिर इसके दरमियान में एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अब हम चले जाते हैं NEW या NW व्यू के ऊपर। अब फिर से कोई भी शेप हम बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल M एंटर, इन दो को मैं मूव करता हूँ ऊपर की तरफ 0,0,7 फीट, उसके बाद सर्कल को मज़ीद ऊपर मूव करता हूँ, M एंटर, तो 0,0,5 फीट, ओके। अब लॉफ्ट कमांड ये, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये देखें। अब मैं एंटर करता हूँ, क्रॉस सेक्शन पे क्लिक तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से एक शेप बन के आ गई है, ठीक है। अब मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी देख लेते हैं। जब मैं इस शेप पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट नज़र आएगा, ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे शेप को बदल सकते हैं। यानी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें सबसे पहले स्मूथ फिट, उसके बाद है नॉर्मल टू ऑल सेक्शन, इस पर क्लिक करें तो ये देखें इसकी शेप में चेंजिंग आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन को आप देख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल टू स्टार्ट सेक्शन, इस तरह से चेंजिंग नज़र आएगी, यानी थोड़ी थोड़ी मज़ीद शेप। हम फिर इसको पकड़ के, ये ब्लू जो पॉइंट होता है ये वाला, इस ब्लू पॉइंट को आप पकड़ के भी ऐसे इसको जो है ये देखें, ठीक है, शेप को चेंज वगैरह ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ये ऑप्शंस हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इनको पकड़ के आप शेप में जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब फिर से मैं टॉप व्यू पे चला जाता हूँ और एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ कि एक रेक्टेंगल एक हम ड्रा करते हैं इस तरह से, उसके बाद एक सर्कल ड्रा करते हैं इस तरह से। इसको मैं मूव कर लेता हूँ, सर्कल को सेंटर से पकड़कर इधर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ NW व्यू के ऊपर, या अब व्यू आप चाहे तो NE व्यू कर लेते हैं। अब मैं एक SP लाइन लेता हूँ, SPL इंटर। इस सर्कल के सेंटर से मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मैं इधर रेक्टेंगल के दरमियान में राइट क्लिक और एंटर। अब हम करेंगे इसको लॉफ्ट थ्रू पाथ, तो लॉफ्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट, देन ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे हम इंटर करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे पाथ का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे अपनी आप कमांड बार पे देखें, पाथ पे क्लिक कर दें और पाथ हमारा ये है, इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी तक इसमें क्योंकि ये हमारे सही तरह से एंगल में ड्रा नहीं हुए, मैं आपको इसकी दोबारा एग्जांपल देता हूँ टॉप व्यू में जाकर। तो रेक्टेंगल, सर्कल और एक और सर्कल लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करके इधर कर देता हूँ
ताकि ये मसला ना हो जाए। ओके, तो अभी हम इसको वापस जाते हैं एन ई व्यू के ऊपर, तो एस पी लाइन को अप्लाई करते हैं, एस पी एल को, ये लाइन, बल्कि ये सर्कल पहले मैं ऊपर मूव करूंगा, एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ इसको मैं 10 फीट मूव कर देता हूँ। अब इसको रोटेट करना है 3R से, 3R एंटर करेंगे और रोटेट मैंने इसको इस तरफ से करना है, तो इस तरह ये मैं कमांड करवा चुका हूँ। आप मेरी जो है बाकी लेक्चर्स देखेंगे ऑटोकैड के, तो आपको इंशाल्लाह जो है वो इनकी भी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो ये सर्कल मैं रोटेट कर देता हूँ। अब एस पी एल को इंटर करते हैं और उसके बाद ये सर्कल के अंदर से ये सेंटर, फिर हम इधर टच कर देते हैं और एंटर करके छोड़ देते हैं। अब मैंने ये एक पाथ ड्रा किया, तो अब मैं लॉफ्ट कमांड को अप्लाई करूँगा, लॉफ्ट कमांड, फिर ये सर्कल, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, इस तरह से एंटर करते हैं। तो उसके बाद पाथ को क्लिक करते हैं, ये पाथ सेलेक्ट करने के बाद ये पाथ सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास कुछ इस तरह से शेप ड्रा हो जाती है। बाकी आप इसकी शेप में चेंजिंग अब यहाँ से कर सकते हैं, वही ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसको पकड़ के जैसे आप इसको चेंज करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये पाथ के ज़रिए हमने इसको ड्रा किया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखें, लॉफ्ट कमांड को वैसे भी अप्लाई करें इसके ऊपर आप, तो इसके ऊपर ये इस तरह बनेगा, फिर इसके ऊपर तो ये इस तरह से शेप आसानी से आपकी बन जाती है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ये हमारे पास शेप बन जाती है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो लॉफ्ट कमांड के इंशाल्लाह और भी हम आगे प्रैक्टिकल जो हैं जब हम करेंगे, जब 3D में वर्क करते हैं तो हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रा करने पड़ते हैं, तो हम लॉफ्ट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये कमांड फ़िलहाल क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह स्वीप वगैरह भी मैं करवा चुका हूँ, रिवॉल्व भी हो चुकी है, मेरे पिछले लेक्चर्स आप ज़रूर देखें। बाकी कमांड्स क्लियर करवाने के बाद मैं 3D का कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करूंगा ताकि इंशाल्लाह आपको भी अच्छी तरह से समझ आ सके, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।